दोस्तों, जहां एक ओर हुंड और यवन आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने की फिराक लगाए बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य एक अनैतिक और गैर जरूरी अहिंसावाद में डूबा हुआ है। और इसी समय भारत को इससे उबारने के लिए एक महापुरुष का उदय होता है, जिनका नाम है पुष्यमित्र शुंग। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनरल स्टडीज टोटल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शुंग वंश की स्थापना से पहले मौर्य वंश के अंत के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था। यह एक योग्य शासक नहीं था। इसका ध्यान राजकाज से अधिक बुद्धिज्म की ओर था। दोस्तों, इसकी शासन व्यवस्था बुद्धिज्म की ओर अधिक झुकाव होने के कारण बहुत ही लचर व्यवस्था में थी। यह कोई युद्ध न करता था और न युद्ध की तैयारी में ही रहता था, जिसके चलते इंडो ग्रीक इनके भेद लेने के लिए अपने गुप्तचरों को बौद्ध भिक्षुओं की सभा में मिलाकर भेज दिया करते थे, जिसकी भनक वृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग को लग गई। पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ को इसके लिए आगाह भी किया। राजन, धर्म की चर्चा के साथ साथ अपने राज्य की सुरक्षा के विषय में भी ध्यान दें आप। उसने बौद्धों की सभा से कुछ हिंद यूनानी गुप्तचरों को पकड़कर वृहद्रथ के सामने भी पेश किया, लेकिन वृहद्रथ की आंखें तब भी नहीं खुली। उल्टा वृहद्रथ ने पुष्यमित्र शुंग को ही दरबार से जाने के लिए कह दिया। वृहद्रथ की इन बातों से मंत्रिमंडल और सेना दोनों ही खुश नहीं थे। इसके चलते एक षड्यंत्र के चलते पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व वृहद्रथ की हत्या कर दी और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। तो इस तरह शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा की जाती है। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग वृहद्रथ के सचिव, यानी आज की भाषा में कहें तो सेक्रेटरी को बंदी बना लेते हैं। इसका पता जब विदर्भ के राजा यज्ञसेन को चलता है तो वह पुष्यमित्र शुंग से विद्रोह कर देता है, क्योंकि वृहद्रथ का सचिव यज्ञसेन का जीजा था। उधर यज्ञसेन भी पुष्यमित्र शुंग के भतीजे माधवसेन को बंदी बना लेता है। इस तरह यज्ञसेन और पुष्यमित्र के बीच बंदियों की अदला बदली की बात होती है। परंतु क्योंकि पुष्यमित्र शुंग मगध का नया नया सम्राट बना था, तो उसकी सेना यज्ञसेन से अधिक थी, जिसके कारण पुष्यमित्र शुंग अपने बेटे अग्निमित्र को सेना सहित विदर्भ भेजकर विदर्भ को जीत लेता है। दोस्तों, यहीं पर विदर्भ में अग्निमित्र की मुलाकात मालविका से होती है, जो कि यज्ञसेन की चचेरी बहन ही है, तथा अग्निमित्र और मालविका का प्रेम प्रसंग भी यहीं से जन्म लेता है, जिस पर महाकवि कालिदास ने मालविका अग्निमित्र नाम का अपना प्रसिद्ध नाटक लिखा है। अब बात कर लेते हैं पुष्यमित्र शुंग और इंडो ग्रीक्स के बीच हुए संघर्ष की। 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने अपने आप को मगध का सम्राट घोषित किया। राजा बनने के बाद उसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, जिसके घोड़े को हिंदू कुश के पास शासन कर रहे इंडो ग्रीक शासकों ने रोका, और फिर उसने इंडो ग्रीक के साथ 2 युद्ध लड़े, जिसमें पहला युद्ध उसने सिंधु नदी के किनारे डिमेट्रियस से लड़ा, जिसमें उसे विजय प्राप्त हुई, और दूसरा युद्ध उसका मीनांडर से हुआ। इस युद्ध में भी पुष्यमित्र विजयी रहा। इस तरह उसने भारत पर इंडो ग्रीक का आक्रमण रोका। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें अयोध्या शिलालेख से प्राप्त होती है। इसी के साथ यह भी जान लीजिए कि पुष्यमित्र शुंग अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर विदिशा ले गया था। शुंग वंश के शासनकाल की जानकारी हमें पतंजलि के महाभाष्य तथा बाणभट्ट के हर्षचरितम से प्राप्त होती है। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में नर्मदा से लेकर उत्तर में पंजाब तक किया। इस तरह पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व से लेकर 149 ईसा पूर्व तक लगभग 36 वर्ष तक शासन किया। शुंग सम्राटों के अंतिम शासक देवभूति थे। इनका शासनकाल 83 से 73 ईसा पूर्व था। उनके मंत्री वासुदेव कन्नम ने उनकी हत्या कर दी और इसके साथ साथ शुंग वंश का पतन हुआ और कन्नव वंश का उदय होता है। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।